लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में जब वो यहाँ आए थे तो क्या बाहर रही होगी। तीन बहनी। अच्छा, बाबूजी जब आते थे, धर्म नारायण आते थे हने लगोने आई हरे हरे लगोने। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में और जो स्थल हैं महाराज जी संबंधित, उनके मैं दर्शन करवाता हूँ। आज हम आपको लेकर आए हैं बाबा नीम करोली की ससुराल बांस बादाम। बिल्कुल इस घर के सामने खड़े हैं। भले ही ये मॉडिफाई हो गया है, बदलाव हो गया है, लेकिन निश्चित रूप से ये यहाँ कुछ और रहा होगा। जैसे पुराने ज़माने में होता है रथ खाना, रथ हुआ करते थे, और आज रथ की जगह गाड़ियाँ हैं तो गाड़ी खड़ी है, और नहीं तो रथ होता था और रथ के लिए एक कमरा बड़ा सा बनाया जाता था। तो वो यहाँ पर होगा, ये मैं बता रहा हूँ। भवन उस स्थल को दिखाने का हमने वायदा किया था आज से 3 वर्ष पूर्व महाराज जी के गांव अकबरपुर में, ठीक है ना। तो मैं वो वायदा पूरा कर रहा हूँ, और मेरे साथ चले आइए इसी गेट से अंदर महाराज जी की ससुराल में। महाराज जी की ससुराल में इसलिए मैं आपको इस स्थल के दर्शन करवा रहा हूँ कि महाराज जी कभी सिर पर मोर रख कर आए होंगे और यहाँ उनका विवाह हुआ था। जीवन साथी इसी आंगन में मिला, और जो आंगन आज भी है, खूब लंबा चौड़ा आंगन है। जो परिवार रह रहा है मैं उससे भी आज आपको मिलवाऊंगा। उनके साले साहब हैं, उनसे मैं बात करूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा। उनके पुत्र विनोद शर्मा जी हैं, तो वो अभी कहीं गए हुए हैं। यहाँ पर विनोद शर्मा जी के जो पुत्र हैं वो अभी व्यवस्था में लगे हैं, ज़रा दिखाइएगा। ये बिल्कुल कैमरे की तरफ कुर्सियाँ कर रहे हैं। तो मैं आपको अपने साथ इसलिए ला रहा हूँ कि आप मेरे साथ घूम लीजिएगा कि यहाँ पर भी पता नहीं है कि कितने बार महाराज जी आए होंगे, कितने बार महाराज जी यहाँ पर पधारे होंगे। लेकिन वर्ष 1911 में यहाँ उनका जब विवाह हुआ होगा तो निश्चित रूप से रिश्तेदार होंगे और लोग आए होंगे, बैंड बाजा हुआ होगा और बारात आई होगी। अकबरपुर यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है, और उस समय रथ आए होंगे, बैलगाड़ियों से बारात आई होगी, और इसी आंगन में विवाह की सारी तैयारियां हुई होंगी। भले ही भवन का जो संरचना है, भवन की संरचना है, बदलती रहती है, लेकिन स्थल वही है। आज भी इस घर में विवाह हुए हैं, अब पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब काम चल रहा है। लेकिन आज मैं इसलिए ही खड़ा हूँ कि आप देखें कि ये भवन वही है जहाँ महाराज जी वर के रूप में आए थे और कन्या के रूप में राम बेटी इसी आंगन में जन्मी और इसी आंगन में पली बड़ी। यहाँ से अकबरपुर वो वधू बनकर गई थी। लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में जब वो यहाँ आए थे तो क्या बाहर रही होगी। आप जानते हैं कि ढोलकों की थाप होती थी, और एक बड़ा ऐसा गीत है जो हमारे इस क्षेत्र में गाया जाता है, लगुन आई हरे हरे। साल के अप्रॉक्स दोनों लोगों की रही होगी, 11 वर्ष के लक्ष्मी नारायण शर्मा और 9 साल या 10 साल की रही हैं राम बेटी जी। और उस समय बहुत कम उम्र में विवाह हो जाया करता था। तो आइए हम लोग चलते हैं अंदर। मित्रों बिल्कुल बुलावे की तैयारी है। आप देख रहे होंगे जब गांव में विवाह होता है तो गांव में क्या शहर में भी होता है, तब भी एक बुलावा, एक क्या कई बुलावे होते हैं। तो यहाँ पर भी ये सब लोग बैठे हुए हैं। आप पहचान कर लीजिएगा, मैं सबसे मिलवा देता हूँ। ये हैं राघव भैया, और राघव भैया महाराज जी का विवाह हुआ उसकी 4थी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों साहब, सही कह रहे हैं हम? राम बेटी जी आपकी कौन थी? बुआ।
अच्छा, तो राम बेटी जी थी, उनसे आपका क्या रिश्ता है? वो हमारे दादाजी है ना, उनकी बहन थी। आपके दादाजी यानी आपके बाबा? हाँ, जो दादा ससुर। दादा ससुर। पति का क्या नाम है? राघवेंद्र शर्मा। राघवेंद्र शर्मा। नाम क्या है? राम बेटी। राम बेटी। और एक आपकी दूसरी राम बेटी थी गिरजा घर की, वे कौन लगती थी आपकी? राम बेटी। अच्छा, आपकी कौन लगती थी? नंद ही मेरी नंद नंद थी। आती जाती थी? है। आती जाती थी? हाँ बेई। अच्छा, मायको है उनको? यहाँ माई को है। उनको? अच्छा, महाराज जी आते थे? आते थे? आपने देखे उन? सब देखे देखे नहीं। अच्छा, देखे कितने दाम आए? हैं? कितने दाम आए? आपको आ बताए हम जाते आपू जाती थी? राजा मंडी। राजा मंडी वाले में मकान में, गोकुलपुरा वाले मकान में? अच्छा, तो वो जब यहाँ आते आपके नंदोई, हाँ, नंदोई को का नाम हो? उनको नाम का हो? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी नारायण शर्मा के नाम से यहाँ आए थे। क्यों? शादी भाई हुई, ससुराल में बैठे हैं, और ये महाराज जी की सलहेज हैं। बहुत प्यारा रिश्ता होता है ससुराल में। ससुराल में साली हो, सलहेज हो, और महाराज जी की सलहेज आपके सम्मुख हैं। आप इन्हें प्रणाम कर लीजिए। हम आप सबके सामने प्रणाम कर रहा हूँ। आशीर्वाद दे दीजिएगा सबको। देखिए, हमारे सिर पे हाथ रख गए हैं। सब ठीक। तो महाराज जी आपसे मजाक किया करते थे? मजाक नहीं करते थे? तो आप तो सलहेज थी, तो मजाक करते होंगे? ना करते। ना करते? अच्छा, कैसे बातचीत होती थी? खूब। हम बांध तो नहीं है बिनते। अच्छा, बोलती ना थी? पाँच छूले तो। हाँ। अच्छा, जो पहले लक्ष्मी नारायण जो शर्मा थे आपके नंदोई, वे चले गए थे घर तक, हैं? फिर मालूम ना पड़ी? हाँ। तो तुम्हारी नंद दुखी रहती होएंगी फिर? अरे आ जाता है। अच्छा। खबर कर देते गाड़ी में हूँ आ रहा हूँ। हाँ, लिवाई लावत है। ना पहले कुछ दिन पता ना चलो तो? हाँ, पहले खबरपुर में रहते तो। हाँ, पता ना चलो तो? तब तुम्हारी नंद कहाँ हियन रहती थी कि हुअन रहती थी? ना वहीं रहती। वहीं रहती? आ जाती नहीं का दुनिया। अच्छा, आ जाती थी। गुस्सा होती थी कि ना है? मैं किन तक होती थी? कछु नहीं कहती, खूब बतराती बोलती। अपने आदमी तो गुस्सा ना होती थी? क्यों? आदमी बिना बताए चलो जाते तो ना गुस्सा होती थी? कछु नहीं कहती। कछु ना कहती थी? अच्छी थी। वैसे नंद भौजाई का रिश्ता तो लड़ाई का माना जाता है, हैं? लड़ती थी तुमसे कि ना है? लड़ती थी कि ना है? आई लड़ा नहीं तो खूब लड़ती। ये बहुत प्यारे रिश्ते हैं, और सच में जब इस तरह से बातें होती हैं तो बहुत आपको भी आनंद की अनुभूति होती होगी, क्योंकि महाराज जी की एकमात्र। हाँ, वे तो सुधरे। अच्छा, वे तो बहुत खंडई खंड दी। हाँ, तो वे उन्हें डांटती हुई हैं बाबा को? पहुँच आती माँ। हाँ। वृंदावन। अच्छा। खत्म हो गई, कहीं नहीं, गाड़ी करके पहुँच गई। अच्छा, फिर? बताई नहीं। अच्छा, तो पहुँच गई माँ। आ गए अच्छा। महाराज वृंदावन। वृंदावन। अच्छा, तो देख लेंगे, देखो तो ना। जिनको खबर आई गई, हाँ। तुझे बेटा छोड़ी के डिगरी आए, खत्म हो गई तई। अच्छा। यहाँ आए कि लिवाई लवाई मोह कछु ना करना दे रही। अच्छा। लिवाई अच्छा। गई, कहती बाप मरे मराए छोड़ी के। वो आयो है यहाँ, बाप मरे मराए छोड़ी के। पतो परियो को ऐसे उस गाड़ी कर लाई। हाँ, लेके चली गई। अच्छा, पहुँच गई ना। वहाँ पहुँच गई थी? हाँ, ले नहीं गए। अच्छा। जंजला हुई। अच्छा, वे जब यहाँ आती थी तो वे क्या बताती? एक मोड़ी, दो मोड़ाई। दो मोड़ाई। मोड़ी को नाम गिरजा है? हाँ, गिरिजा। गिरजा आती हैं वे? मेरे बहाने हाँ आती हैं। आती हैं। कैसी हैं गिरजा? अच्छा। बहुत सूदी है। अच्छा, भांजो तुम्हारा कौन सो अच्छो तो? हैं? दोनों भांजे में अच्छो भांजो कौन सो हतो?
सगा बहने যাচ্ছে ये धनौली की तीन है, हाँ एक खत्म है, हाँ। ये तीन बहन ही। अच्छा, बाबूजी जब आते थे, धर्म नारायण आते थे, हाँ आपके पास आते थे, आपको परेशान करते थे? कोई ना करते तो? अच्छा अच्छा, जब ये पता चल गया कि ये बहुत बड़े बाबा हैं, बहुत बड़े, तो फिर जब ससुराल आए, फिर ये बाबा नीम करोड़ी हो गए, जब कब आए थे? भी बैठे कहाँ संग रहे। अच्छा, संग रहे। कहाँ जाते सही संग। अच्छा, तो हमने सुनी भी बहुत दिनों तक रहते उन्हें संग हैं, जिनकी जानकारी सब रहे हुए। उनकी जानकारी सब रहे हुए हैं। तो जे बहुत दिन के लिए चले जाते तो आप इन्हें डांटती ना आई थी? हम बने रहते ही घर चले जाते। अच्छा ना, तो आपको का उनसे का लाओ करते थे, कैंची से हैं? कछु खाइबे के लिए लाओ करते थे कि ना है? को खूब का माल आते? सब लावत है, खूब लावत है। ना, हमारी दादी तो पेड़ा खाती थी, बाबा लाते। आप क्या खाती हो? 2.5-3 किलो मिठाई मंगावत है वे। अच्छा, नीम करोड़ी बाबा। बाबा हाँ, दे देते सब खाओ खूब। खाओ खूब, सब तो बांटते ही रहते वे। तो अब यहाँ आके वैसे ससुराल में जो आता है ना, भाई नक्शेबाजी हो जाते हैं अम्मा। तो बाबा नक्शेबाजी दिखाते कि ना है? नहीं, वैसे है तो बते आए नहीं। आए ना आए थे? अच्छा, तो अब आप ये बताओ, इतने बड़े भगवान उन्हें सब मानते हैं, भगवान हैं, हनुमान जी के रूप हैं, आपको जो लगता है कि हनुमान जी हैं कि जीजा हैं? मेरे आगे लाए बाग हाँ। वृंदावन में हनुमान की मूर्ति है। अच्छा। जाय के ना है हाँ। तब लगी है। अच्छा, तो अब ये बाल बच्चा सब आ तो हैं आपके पास? सब आवत है। आज हम आए गए हैं, चलिए। तो आप गई हो आश्रम में कि ना है? जाती हूँ। जाती हो? अब भी जाती हूँ? अब ना गई, अब ना जाती? चलो ठीक है। चली जाती चल तो। अच्छा, एक बात बताओ, एक गीत है, जब कभी लगन जाती है हमारे लोग, क्योंकि हम भी तो यहीं में ब्रज क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो एक गाना हुआ करता है कि लगन आई हरे हरे, है ना? वो कौन सा गीत है? पूरा गीत कैसे गाया जाता है आपको मालूम है? वही ना पतो। अच्छा, जब बिटिया मालूम है? होगी होगी। चलिए। तई खूब। अच्छा, हाँ बाबा जी हाँ, चाहे कोई चलो जाए? चार खूब चलो यार। अच्छा, और ससुराल वाले को तो ज़्यादा करते हैं? नीचे रहते कबरा में, ऊपर अब रहती नंद। अच्छा। लिवाला पजी जी लिवाला आ अच्छा। जाती बतराती खूब। हाँ, तो यह क्या दिन रुकते महाराज? हिन कितने कितने दिन तक रुकते रहते थे? अरे रुक जाता है 2-4 दिन रुकते कमू? अच्छा, खाते क्या थे? रोटी खाते। रोटी खाते, बेसन वाली? हाँ, मोटे कह देते कर देते और मई नंद थे। हाँ। 2 रोटी मीसी। हाँ। तक गेहूँ की बापे करवाए थे। अच्छा, आपको बता देते? मुँह पर करवावत है कहीं के। अच्छा, आज हम ने पूरी खाई हैं। देखे मैंने तो कहूँ मैं भी आए बहुत दिन आए गए। अच्छा मित्रों, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से जब रिश्ते बोलते हैं तो बात कुछ और होती है। अभी अम्मा जी से बात की तो लगा कि वही युग आ गया है। वहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं और महाराज जी आकर, अपनी धर्मपत्नी भी रुकी हुई हैं, दोनों लोग ससुराल आए हुए हैं और आपसे रोटी बनवाने की बात कर रहे हैं। और आपको पता है मिक्सी रोटी ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। मैं इन लोगों से भी थोड़ी सी बात करता हूँ, थोड़ी सी इसलिए क्योंकि ससुराल में जब बातें होती हैं तो सिलसिले तो चलते ही रहते हैं। दादा से भी मैं बात करवाऊँगा। पति का नाम क्या है? आपके आदमी को नाम क्या है? बताए दो तुम्हें नाम बताओ। हाँ? राम
राम प्रकाश। राम प्रकाश, अरे अम्मा गजब कर दिया। आपको इतने बड़े जो संत हैं, भगवान उन्हें हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं सब लोग, तो उनकी ससुराल आपके घर में है, कैसा लगता है? पास में माइक कर लीजिए। हमें बहुत खुशी होती है कि उनकी शरण में हम रह रहे हैं जी, और हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी आभास होता है कि वो मानव देह में नहीं रहे, यहाँ आए हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर लेकिन हमें अच्छा लगता है यहाँ। अच्छा लगता है। यहाँ पर महाराज जी का विवाह हुआ। हाँ। आपकी ये हाँ, दादी सास हैं, ये बताती हैं। हाँ, और हमें पता भी चला है, और वैसे भी हम जाते रहते हैं आश्रम में। वृंदावन है, अच्छा अच्छा अकबरपुर है जी। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मानो उनसे थोड़ा हमारा रिलेशन है अच्छा और हम उनकी शरण में यहाँ स्थापित हैं, रह रहे हैं। अच्छा। तो हमें बहुत आप भी जाती हैं आश्रम? हाँ, सब लोग जाते हैं। आप देवरानी जेठानी हैं? नहीं, मेरी सास है। ये आपकी सास है? ये सास है, ये चचा। 1 2 3 4 पीढ़ियाँ हमारे बीच में बैठी हैं। मित्रों, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके बातचीत करके, इन लोगों के दर्शन करके। कारण ये है कि ये मेरी बेटियों की एज की हैं, ये हमारे भी नाती नातिन हैं। तो यहाँ आकर महाराज जी के विवाह से संबंधित बातें की और उनकी एकमात्र सलहेज है ना, साले की जो पत्नी होती हैं वो सलहेज होती हैं, और सलहेज और साली जब 2 रिश्ते होते हैं ससुराल में तो फिर सारी बातें अलग हो जाती हैं। एक गीत गाया जाता है, लगन आई हरे हरे, तो आप 2-3 लोग 2-3 केवल लाइनें सुना दो, फिर बात खत्म कर देंगे। लगन आई हरे हरे, सब लोग गा दो। लगन आई हरे हरे, रघुनंदन फूले न समा, हे ताऊ सज गए बाबा, सज गए सवरी बरा। पूरा ले लो पूरा। ताऊ सज गए बाबा, सज गए सवरी बरा। ते रघुनंदन जी ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, लगोने आई हरे हरे, लगोने आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले न समा। चाचा सज गए सवरी बरा, ते पापा सज गए, चाचा सज गए सवरी बरा। रघुनंदन जो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, लगोने आई हरे हरे, लगोने आई हरे हरे मेरे अंगना, रघुनंदन फूले। महाराज की जय। धन्यवाद, आप सबने बिल्कुल जीवंत कर दिया, जैसे आज आपके घर की कन्या राम बेटी की लगन जा रही हो और अकबरपुर बिल्कुल पहुंच रही हो। तो महाराज जी के आने से पहले यहाँ जो गीत गाया वो उनके प्रतिनिधित्व में आपने गाया। दस्तक मीडिया की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद।